फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अमेज़न एफबीए और सेल्फ शिप के ऊपर। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, किस में आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, तो सारे ही पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं अमेज़न यूएस एफबीए की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप दो तरीके से सेल कर सकते हैं। आपने अमेज़न यूएस में अपना अकाउंट बनाया है इंडिया से, अब आप वहाँ पे आइदर एफबीए यूज़ कर सकते हैं। तो एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयरहाउस में भेजेंगे। वहाँ पे अमेज़न उसको स्टोर करेगा। अगर कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़न उसको पैक करेगा और यूएस बायर को डिलीवर करेगा। तो ये एफबीए सर्विस होती है। दूसरा होता है सेल्फ शिप। तो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग तो करी हुई है, बट अगर ऑर्डर आता है तो आप उस प्रोडक्ट को इंडिया से शिप करेंगे डायरेक्टली यूएस बायर को। तो यहाँ पे ये दो तरीके होते हैं एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अमेज़न एफबीए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बायर को 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने बल्क में प्रोडक्ट्स वहाँ भेजे हुए हैं वेयरहाउस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 प्रोडक्ट्स भी भेज सकते हैं, 50, 100, 1000 प्रोडक्ट्स भी आप वहाँ पे भेज सकते हैं। अमेज़न आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, नए सेलर को थोड़ी कम स्पेस प्रोवाइड करता है, जिनके रेगुलर ऑर्डर्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। तो मैं एक वॉलेट का एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने 100 वॉलेट्स अमेज़न यूएस के वेयरहाउस में शिप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, शिपिंग कॉस्ट आपको कम पड़ेगी अगर आप बल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 100 पीसेस भेजूँगा तो शिपिंग कंपनी जो है मुझसे कम कॉस्ट लेगी और मेरे 100 पीसेस जो है अमेज़न के यूएस वेयरहाउस में डिलीवर हो जाएँगे। बट अगर मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ, मेरे पास एक-एक ऑर्डर आता है और एक-एक ऑर्डर मैं डायरेक्ट बायर को सेल्फ शिप करता हूँ, तो उस केस में मेरी शिपिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी मुझे पर ऑर्डर अगर मैं डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा, टाइमलाइन का डिफरेंस आएगा। अगर मैं सेल्फ शिप करता हूँ तो 10 से 15 दिन लगेंगे आपका प्रोडक्ट जो है अमेज़न बायर को डिलीवर होगा। बट अगर मैं एफबीए करता हूँ, तो एफबीए तो मुझे देखिए हर मंथ में 1 बार करना है या वीक में 1 बार करता हूँ मैं। और वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा अमेज़न पिक करेगा, पैक करेगा और बायर को डिलीवर कर देगा। तो नॉर्मली अभी तो एक्सपेडाइट शिपिंग में 1 दिन में भी डिलीवर कर देता है अमेज़न, 2 से 3 दिन में नॉर्मली डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे बायर वो प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे जहाँ पे फास्ट डिलीवरी हो। तो उनको दिखेगा कि डिलीवरी इस प्रोडक्ट की 15 डेज़ है, दूसरे प्रोडक्ट की जो एफबीए में है उसकी, या आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अगर एफबीए में है तो 2 से 3 दिन में वहाँ पे डिलीवरी है। तो यहाँ पे बायर हमेशा प्रेफर करेगा 2 से 3 दिन। उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा भी देना पड़े तो वो वहाँ पे पे कर देगा। तो यहाँ पे एफबीए में बेनिफिट होगा। दूसरा, अमेज़न भी क्लेम करता है अगर आपका प्रोडक्ट अमेज़न वेयरहाउस में रखा हुआ है, एफबीए में रखा हुआ है, तो आपको 80% ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी और ऑर्डर्स आएँगे। तो यहाँ पे ये इसका बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऑफर्स होते हैं, जैसे प्राइम सेल होती है, इस तरह के अमेज़न के कुछ स्पेसिफिक प्रमोशंस होते हैं जो सिर्फ़ आप एफबीए इन्वेंटरी पे कर सकते हैं। इसके अलावा वाइन प्रोग्राम है अमेज़न का, जहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट में रिव्यूज़, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आप उसी इन्वेंट्री के साथ कर सकते हैं जो आपकी एफबीए में रखी हुई है। अब यहाँ पे इसके साथ ही टाइमिंग हमने डिस्कस करी, कॉस्टिंग की बात करी, तो कॉस्टिंग भी एफबीए आपको कम पड़ेगा, टाइमिंग भी एफबीए आपको कम पड़ेगा। अभी मैं कंप्लायंस की बात करता हूँ, तो अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंप्लायंस अगर आप देखेंगे, जैसे आपको सबको पता है एफआईएससी, बीआरसी, ये सब आपको एक्सपोर्ट में लेना पड़ता है। तो अगर मैं 100 पीसेस भेज रहा हूँ तो मुझे उस शिपमेंट का एक ही बीआरसी लेना पड़ेगा। तो जो भी बीआरसी का कॉस्ट होगा वो 100 पीसेस में डिवाइड कर दूंगा, तो वो कॉस्ट काफ़ी कम पड़ेगा। बट अगर मैं सिंगल सिंगल ऑर्डर्स भेज रहा हूँ तो हर ऑर्डर का मुझे, जो हर एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसका मुझे बीआरसी लेना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, बैंक से प्रॉपर रेगुलराइज कराना पड़ेगा। तो एक तो प्रोसेसिंग उस सब में टाइम जाएगा, दूसरा पर बीआरसी का कॉस्ट वहाँ पे भी सेम ही होगा। तो एक पीस का बीआरसी अगर आपका बैंक लेट सपोज 200 चार्ज करता है, तो 100 पीसेस के लिए भी 200 रुपीज चार्ज करेगा और एक पीस के लिए भी 200 चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, प्लस आपको वो जो आप 100 ऑर्डर्स इंडिविजुअल भेज रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग भी करवानी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट भी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। एफबीए का ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एफबीए का ड्रॉबैक क्या होगा, अगर आप यहाँ से 100 पीसेस भेज देते हैं तो वो प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे सेल करने पड़ेंगे। एक तो आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि अब आपने एफबीए में भेजा है तो आप उसको यहाँ इंडिया में किसी और को सेल नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका होगा। अगर आपने 100 पीसेस भेजे हैं, आप कम भी भेज सकते हैं, आप 5 और 10 पीस भी भेज सकते हैं। मैं अभी यहाँ एग्जांपल 100 पीसेस का लेके बता रहा हूँ। और अगर वो प्रोडक्ट किसी भी रीजन से सेल नहीं होते हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट जो है आपका वहाँ पे चला गया है, उसको वापस लाएंगे तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, रिटर्न शिपिंग की, और इम्पोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी आपको। तो ये सब कॉस्टिंग वहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाती है। तो एफबीए जब भी करे उतना ही प्रोडक्ट भेजें जो आपको लगे कि 6 मंथ्स में आप उसको सेल कर सकते हैं।
ऐसा टारगेट लेके न्यू सेलर्स को चलना होता है। जिनके रेगुलर ऑर्डर्स हैं, 2-3 साल से सेल कर रहे हैं, तो उनको तो आइडिया होता है कि 1 महीने में मेरे कितने प्रोडक्ट्स बिकेंगे और क्या होगा, तो वो सब उनको आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे रिटर्न की बात करते हैं, तो देखिए रिटर्न दोनों के लिए अगर एफबीए में है, अगर कस्टमर रिटर्न रेज करता है तो अमेज़न खुद से उसको पिक करेगा और एफबीए में वापस ले आएगा। प्रोडक्ट अगर सेलेबल कंडीशन में होगा तो उस केस में आपकी इन्वेंट्री में वापस ऐड हो जाएगा। अगर नॉन सेलेबल होगा, मतलब बायर ने प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया या पैकिंग उसकी डैमेज कर दी, फाड़ दी, ओपन कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, तो उनकी क्वालिटी टेस्ट टीम जो है अमेज़न की, वो टेस्ट करेगी। अगर वो नॉन सेलेबल कर देगी तो वो रिजर्व में चला जाएगा। आपको वो प्रोडक्ट जो है 30 डेज में वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो उसको फिर आप डाइल्यूट करवा सकते हैं, नहीं तो उसमें आपको चार्जेस काफ़ी ज़्यादा देने पड़ेंगे स्टोर करने के। अब दूसरा सेम चीज़ मैं बात करूँ, अगर आपने सेल्फ शिप किया है, उस केस में अगर बायर रिटर्न करना चाहता है तो यहाँ पे भी बायर को प्रोडक्ट इंडिया शिप करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो अमेज़न की पॉलिसी ऐसा कहती है कि अगर यूएस बायर है और उसने अमेज़न यूएस से ऑर्डर किया है तो उस केस में वो नहीं आपको इंडिया शिप करेगा। बट बायर अगर करना चाहता है आप उसको बोल सकते हैं, बट बायर्स को आइडिया नहीं होता है कैसे इंडिया उसको शिप करना है। वो आपको थोड़ी कॉस्टली शिपिंग से भी शिप कर सकता है, तो ये सब चैलेंज भी आपको आ सकते हैं और उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी आपको लगेगी। तो यहाँ पे एक तरीके से रिटर्न में प्रॉब्लम है सेल्फ शिप में। एफबीए में अगर जाता है, अगर एफबीए का रिटर्न है तो उस केस में क्या रहेगा कि अगर वो सेलेबल है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉन सेलेबल है तो वो आपके लिए एक तरीके से वेस्ट हो गया है। उसको वापस इंडिया मंगाएंगे। बहुत सी शिपिंग कंपनीज है बल्क में एफबीए लेके आती है रिटर्न, बट उसमें फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी और चार्जेस जो है वो हायर साइड पे होंगे। अब हम एफबीए स्टोरेज फी की बात करेंगे, तो अगर प्रोडक्ट्स को आप एफबीए में रखते हैं तो यहाँ पे आपको स्टोरेज फी भी पे करनी पड़ेगी। मंथली बेसिस पे अमेजोन आपको स्टोरेज फी चार्ज करता है, जो काफी कम होती है। क्यूबिक सेंटीमीटर जितना स्पेस आपने एक्वायर किया है उसके हिसाब से आपको प्रो डाटा बेसिस पे चार्ज होता है। मतलब जितना प्रोडक्ट आपका सेल होता जाएगा, स्पेस फ्री होती जाएगी, उतने चार्जेस जो है आपको रिड्यूस हो जाएंगे। लगभग $2 पर क्यूबिक फीट आपको ये चार्ज करता है। और क्रिसमस का जो टाइम है, अक्टूबर के बाद से 3 महीने इनकी जो चार्जेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वेयर हाउस फुल हो जाते हैं, सारे सेलर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं क्रिसमस सेल और ये सारी चीज़ों के टाइम पे। तो उस टाइम पे थोड़ा चार्जेस बढ़ जाता है। इसके अलावा एफबीए आपको पिक एंड पैक फी लगेगी। तो देखिए आपने तो गुड्स वहाँ उनके वेयर हाउस में रख दिए हैं, और जब ऑर्डर आता है तो अमेज़न उसको पैक करेगा और बायर को डिलीवर करेगा। तो जो वेयर हाउस से बायर के घर तक की शिपिंग कॉस्ट होगी वो भी अमेज़न आपसे चार्ज करेगा। उसका रेट कार्ड अवेलेबल होता है। स्टैंडर्ड शिपिंग ही होती है, बट आपको वो एडिशनल पे करनी पड़ेगी। तो वो एफबीए फी के नाम से आपको वहाँ पे चार्ज होगी। आप अमेज़न में उसको चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट के साइज़ और वेट के हिसाब से वो फीस चार्ज होती है। सेल्फ शिप में आप जब करेंगे तो आपको वन टाइम ही यहाँ से शिपिंग फी देनी होती है, जो डायरेक्ट बायर के घर पे डिलीवर करेगी। बट जब फीस का कैलकुलेशन आप करेंगे तो वहाँ पे एफबीए फी में बल्क में 100 पीसेस भेजें, प्लस आपको ये भी देखना है कि वेयर हाउस से बायर के घर तक की क्या शिपिंग चार्ज लग रही है, और यहाँ से तो डायरेक्ट आप यूएस बायर पे प्रोडक्ट जो है वो शिप कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली अमेज़न का एक ऑफर चल रहा है, वो $100 की आपको फ्री शिपिंग दे रहा है एफबीए शिपमेंट के लिए। इसका क्या मतलब है, अगर आप इंडिया से प्रोडक्ट को एफबीए करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, तो वहां पे आपको $100 की फ्री शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो अमेज़न ने क्या किया हुआ है, काफी सारी शिपिंग कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है। और आप लेट सपोज मैं 100 वॉलेट्स भेजना चाहता हूँ, अमेज़न में टाई अप शिपिंग कंपनीज यूपीएस आ रही है और एक्स शिपमेंट आ रही है, ऐसी 2-3 और कंपनीज आ रही हैं। तो अगर मैं उनके थ्रू करता हूँ तो अमेज़न जो आपको है वो बिल करता है, आपके अमेज़न अमाउंट से डिडक्ट होता है, तो वहां पे $100 तक फ्री रहेगा। तो लेट सपोज आपने शिप किया 100 वॉलेट्स और आपका जो एफबीए फी लगा इंडिया से यूएस वेयर हाउस तक का, वो $80 ही आया, तो वो फ्री रहेगा पूरी तरीके से। या फिर $120 आया तो $100 वेव ऑफ हो जाएगा, $20 आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी $100 तक का ऑफर चल रहा है। अमेज़न चाहता है कि आप एफबीए सर्विस उसकी यूज करें, एक्सपीरियंस करें, न्यू सेलर्स के लिए है ये। तो वो आप यूज करेंगे और एफबीए भेज के आप देख सकते हैं, तो आपको ये डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तरीके से आपका शिपमेंट जो है वो फ्री इंडिया से यूएस में चला जाएगा। तो होप सो मैंने काफ़ी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी। इस तरह के और भी डिटेल्स वीडियोस आप जिन भी टॉपिक्स में देखना चाहते हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड, नीचे कमेंट्स में डालिए, तो मैं और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। अभी के लिए ओके, बाय बाय।